हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एक बार मैं फिर लेके आया हूँ शिक्षा और रोजगार परक खबरों का एक सादा सा सिंपल सा बुलेटिन जो कि आपके डायरेक्ट दिल तक पहुंचेगा। तो चिपके रहिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलते हैं खबरों के महासागर में। तो सभी कॉलेजों विश्वविद्यालय में ई ग्रंथशाला की स्थापना करेगी प्रदेश सरकार, ऐसा कहना है डॉक्टर धन सिंह रावत का, जो कि उस उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं। उनके अनुसार उत्तराखंड सरकार सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ई ग्रंथशाला की स्थापना करेगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जानते हैं आप कि सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। तो ऑनलाइन का क्षेत्र एकदम से बूम कर गया था। तो इस बूम को अच्छी चीज़ों में कैश करने की ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए रविवार को NIIT कुमाऊं की ओर से 2 दिनी अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एरा ऑफ कोविड-19 सब्जेक्ट पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो ये बहुत अच्छी बात है यार। इसी तरह अगर ऑनलाइन हर विश्वविद्यालय और स्कूल में ग्रंथालय या फिर एक तरह से लाइब्रेरी खोल दिया है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर है वो ये है कि निजी स्कूलों को अब DPT से मिलेगी धनराशि। कहने का मतलब है कि प्रदेश भर की जो शिक्षा अधिनियम के अनुसार जो 25% सीटें पर पढ़ने वाले बच्चों की फीस अब सरकार की ओर से डायरेक्ट दी जाएगी। मतलब जो एक प्राइवेट स्कूलों में 25% जो कोटा था कम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्लास के लिए, उनकी फीस अब सरकार अब DBT के माध्यम से दी जाएगी। ये कहना था शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का। उन्होंने RTI के तहत हर साल 25% जो सीटें स्कूलों में रिजर्व हैं उनकी जो फीस अब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से स्कूलों को पे करेगी। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि इकोनॉमिक वीक सेक्शन में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरह। अगली खबर जो है वो रोजगार से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड डाक विभाग में पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है, कि कुल 724 पद आरक्षित हुए हैं। ये आए हुए हैं ग्रामीण डाक सेवक के कुल 724 पद हैं। तो इनके लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो 60 दिन के लगभग के आसपास है। जो योग्यता है वो 18 से लेकर 40 तक की आपकी उम्र होनी चाहिए और योग्यता होना चाहिए क्लास 10th। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का 60 दिन का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में विश्लेषण बाद में करेंगे, तो अभी आप इसका आनंद लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वह छात्र बोले पता होता लॉकडाउन लंबा चलेगा तो हम किताबें भी अपने साथ लेके आते। ऐसा एक विश्लेषण में और एक सर्वे में मालूम हुआ है कि छात्रों का कहना है कि फाइनल सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों की जो परीक्षाएं हैं जुलाई में होनी है। ये विश्वविद्यालय ने भी कहा है कि अगर ऐसा होता तो फिर वो अपने सारे बुक्स लेके आते। तो अगली जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड बोर्ड को लेकर। जैसे कि आपको सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं, उनकी डेट आ गई है, डेट शीट भी फाइनल हो गई है, लेकिन इनको कराना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी जो स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील थे उनको वापस लेना है, उसके बाद उनको सैनिटाइज करना है, उनके बाद सभी में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर ये चीज़ करनी है। जो कि मौजूदा समय में शनिवार और रविवार को निजी व सरकारी संस्थान बंद रखने का भी नियम लागू है। तो ये कोविड की देखते हुए ये बहुत ही हार्ड वर्क है, लेकिन क्या करें, बच्चों का भविष्य है, तो सरकार की असली इम्तिहान और असली टेस्ट अभी है। तो चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर हमारी ये है कि डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई भी अगले सत्र से चलेगी। ये कहना है कि लॉकडाउन के चलते, जैसे आपने देखा होगा कि सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान डायरेक्ट एजुकेशन की व्यवस्था ऑनलाइन कर रहे थे, उसकी वजह से लगभग सभी चीज़ों के जो कोर्सेज थे 40% से लेकर ऊपर तक कंप्लीट हो गए थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते डिग्री कॉलेजों में अप्रैल और मई के दौरान पढ़ाई का तरीका बदल गया था। इस बार कुल 40% पाठ्यक्रम शिक्षकों ने ऑनलाइन कंप्लीट कराया है। तो इसी के चलते उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। सभी कॉलेजों और शिक्षकों को अगले सत्र से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि आपको पता है, इस बार जो सेशन है वो सितंबर से लागू हो रहा है। तो ये थी कुछ न्यूज और जो आपके साथ में लेके आया था शैक्षिक और रोजगार
से संबंधित यार कैसी लगी न्यूज़, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ। कोई भी क्वेश्चन मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो #with_ask_pn का इस्तेमाल करें, अदरवाइज ट्विटर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।